नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। स्वागत है आपका कहानियों की पोटली में। आइए सुनते हैं आज अरुणाचल प्रदेश की लोक कथा आबोतानी और चूहा। आबोतानी का मतलब होता है परमेश्वर, या कहें मानव पिता, या कह सकते हैं मनुष्य के पूर्वज। ताकि हांगकांग में एक छोटा सा गांव था। इस गांव के निवासी बहुत ही प्रेम पूर्वक जीवन यापन कर रहे थे, परंतु गांव के दो मुख्य परिवारों तापू तालोड़ और ताकर यापर के बीच मनमुटाव चल रहा था। इन दो परिवारों में आपस में बड़ा प्रेम था, गहरी मित्रता थी, किंतु अब इन दो परिवारों के सदस्य एक दूसरे को फूटी आंख भी नहीं सुहाते थे। इस मनमुटाव का कारण था ताकर ताची। ताकर ताची ताकर यापर की बेटी थी। असल में हुआ यूं कि तापू तालोड़ का बेटा ताकर यापर की बेटी ताकर ताची को भगा के ले गया। इस घटना से आहत ताकर यापर का मन तापू तालोड़ के प्रति खिन्न रहने लगा। एक दिन इस मनमुटाव ने बड़े झगड़े का रूप ले लिया। तब गांव की पंचायत ने यह निर्णय किया कि इन दो परिवारों के झगड़े के निपटारे के लिए आबोतानी को बुलाया जाए। पंचायत की बैठक ताकर यापर के घर पर आयोजित हुई और निर्धारित समय पर आबोतानी वहां पहुंच गए। सारे लोग आबोतानी का स्वागत सत्कार करते हुए उन्हें घर के भीतर ले गए। पंचायत की बैठक आरंभ हुई। जब आबोतानी के बोलने की बारी आई तो उन्होंने पूर्ण रूप से एक मध्यस्थ की भूमिका अपनाकर अपनी बात को प्रभावी ढंग से कहना प्रारंभ किया। जब आबोतानी बोल रहे थे तभी एक बूंद उनके ऊपर आ गिरी। आबोतानी ने सोचा शायद छत से पानी टपका होगा। अब जब अपनी बात समाप्त कर आबोतानी पंचायत के अन्य सदस्यों की बात सुन रहे थे तब पुनः एक बूंद उनके घुटने पर आ टपकी। आबोतानी ने यूं ही जहां पर बूंद टपकी थी वहां उंगली फिराकर उसे चाटा। चाटते ही वे आश्चर्यचकित हो गए। कारण था उस बूंद के में गजब की मिठास भरी हुई थी। अब आबोतानी की उत्सुकता की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने तुरंत गृहस्वामी ताकर यापर से इस बूंद के बारे में पूछा। आखिर ये बूंद क्या है? ताकर यापर ने उन्हें बताया, ये ओपो यानी कि मदिरा है। आबोतानी ने उनसे इसे बनाने की विधि पूछी तो ताकर यापर ने विस्तार से बताया। ओपो बनाने के लिए सबसे पहले चावल को पकाया जाता है और फिर उसे ठंडा करने के लिए बांस के कालीन में फैला लिया जाता है। जब चावल ठंडा हो जाए तो ओपोप यानी कि खमीर को उसमें अच्छी तरह से मिलाया जाता है। फिर ओपोप मिश्रित चावल को बर्तन में डालकर नाका यानी कि घर की भीतरी छत पर रखा जाता है। चूल्हे में आग लगाकर छत को गर्म रखा जाता है और कुछ दिनों पश्चात चावल पककर ओपो बन जाता है। आबोतानी ने ओपो की ये प्रक्रिया बड़े ध्यान से सुनी। दोनों परिवारों में सुलह कराने के पश्चात आबोतानी ने सबसे विदा ली, किंतु जाने से पूर्व उन्होंने ताकर यापर को मदिरा बनाने के लिए ओपोप के बदले में एक योचिक यानी कि चाकू और कुछ चमकदार पत्थर दिए। ताकर यापर ने बड़ी ही सावधानी से ओपोप को पत्ते में लपेटकर आबोतानी को देते हुए कहा, आपकी यात्रा तो अत्यंत लंबी होगी, अतः यात्रा में सुस्ताने के लिए आपको एक विशेष जगह बताता हूँ। ताकर कागरो लिरोड नामक एक सुस्ताने के लिए अति उत्तम जगह है। वहां अवश्य सुस्ताकर अपनी थकान मिटा लीजिएगा। ताकर यापर से विदाई लेकर आबोतानी हंसी खुशी अपनी वापसी की यात्रा पर निकल पड़े। जब आबोतानी ताकर कार्गो लिरोड पहुंचे तो ताकर यापर के कथनानुसार सुस्ताने के लिए वहां ठहर गए। वो स्थान गोल गोल शिलाखंडों से भरा हुआ था। आबोतानी सुस्ता रहे थे कि तभी उनके मन में एक इच्छा जगी कि पत्तों में लिपटा हुआ ये ओपोप कैसा दिखता होगा। आबोतानी तो थे ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के। उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने तुरंत पत्तों को खोल डाला। जल्दबाजी में पत्तों को खोलते वक्त अचानक ओपोप पत्थर की दरार में गिर गया। अब
होना क्या था। अबू तानी अपना सर पकड़कर बैठ गए और सोचने लगे कि ये मैंने क्या किया, इतनी कीमती वस्तु मेरे हाथ से छूट गई। ठीक उसी समय बुड़के नामक एक चूहा वहां से गुजर रहा था। चूहे को ताकर हांगकांग गांव जाना था। अबू तानी की घोर उदासी देखकर चूहा वहां रुक गया और उनसे उदासी का कारण पूछा। अबू तानी ने व्यथित मन से सारा वाकया सुनाया। चूहा बोला, आपकी उदासी देख मेरा मन पसीज गया। मैं आपकी सहायता करूंगा। मैं आपके लिए पत्थर की दरार में घुसकर ओप्पो वापस लेकर आता हूँ। अब तो आप खुश हैं? अबू तानी का चेहरा खिल गया। उन्होंने उत्तर दिया कि हाँ हाँ, बिल्कुल मैं खुश हूँ, तुम बहुत भले लगते हो। परंतु चूहे ने एक शर्त रखी। पहले आप एक वचन दीजिए कि बदले में मुझे कुछ वरदान देंगे, तभी मैं आपकी सहायता करूंगा। आप तो दिव्य शक्तिधारी हैं। तब अबू तानी ने उस चूहे को आश्वस्त करते हुए कहा, मैं तुम्हें कई सारे अधिकार देता हूँ। मसलन तुम मनुष्यों के घरों में रहकर उनकी वस्तुओं के साझीदार बनोगे, धनाज्ञार और धान और अन्य सामग्री को खाकर और कुतर सकोगे। ये सुनकर चूहा खुश हो गया और दरार में घुसकर ओपोप निकाल लाया। फिर उसे अबू तानी को लौटा दिया। अबू तानी ओपोप लेकर अपने घर पहुंचे और अपनी पत्नियों को ओपोप बनाने की विधि बताई। उनकी पत्नियों ने ओपोप को चावल में मिलाकर ओपो यानी कि चावल वाली मदिरा बनाई। भिन्न भिन्न स्वादों वाली मदिरा का रसवादन कर अबू तानी गदगद हो गए। ओपो शीजी जनजाति का एक महत्वपूर्ण पेय है। आजकल शीजी घरों में पीने के लिए चाय या जूस दिया जाता है, परंतु पुराने लोग चाय से परिचित नहीं थे क्योंकि तब वो दुर्गम पहाड़ों में चाय की खेती नहीं होती थी। घर में कोई अतिथि आए तो पीने के लिए ओपो ही दिया जाता था। धार्मिक अनुष्ठानों में ओपो को पवित्र मानकर देवी देवताओं को चढ़ने का रिवाज आज भी है। पर्व त्योहारों में ओपो का सेवन हमारे पूर्वजों के समय से चला आ रहा है। प्रस्तुत लोक कथा इस तथ्य पर भी प्रकाश डालती है कि मनुष्य के घरों में चूहे का प्रवेश कैसे हुआ। ये जनजाति ये मानती है कि अबू तानी के वरदान के कारण ही चूहों को घर में प्रवेश का अधिकार मिला और इस अधिकार का निर्वाह वो पूरी निष्ठा से आज तक कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अभी आप सुन रहे थे अरुणाचल प्रदेश की लोक कथा अबू तानी और चूहा। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही लेखकों की और लोक कथाएं और भिन्न भिन्न कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलता हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।